ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ते। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिणयसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सह ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सम्यक भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज फिर हम लोग गीता के सार अभी हम लोग जो जो हमारा क्लास चल रहा है वो गीता के सार जो दूसरा चैप्टर है गीता का, और 16 श्लोक हम लोगों ने पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में, असत और सत्य के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे। तो आज फिर हम थोड़ा सा और इसके बारे में करेंगे, क्योंकि एक मैंने टॉपिक लिया है कि जो हम लोगों ने मैंने आज थीम में डाला है, द सर्च ऑफ सिक्योरिटी इज अल्टीमेटली द सर्च ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। मतलब हम अगर सुरक्षा की खोज कर रहे हैं तो अंततः हम कैसे अध्यात्म की ही खोज कर रहे हैं, ये टॉपिक है। तो इसी श्लोक से ही रिलेटेड है ये टॉपिक, तो मैं ये ले रहा हूँ इसीलिए। तो भले एक बार श्लोक पढ़ते हैं, उसका अनुवाद पढ़ते हैं, फिर इसको फिर से एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। नासतो विदते भावो न भावो विदते सता उभैरपि दृष्टो अनंतो अन्नयो ततदस्यभिः। नासतो विदते भावो न भावो विदते सता उभैरपि दृष्टो अनंत तु अन्नयो ततदस्यभिः। हरे कृष्णा। तो इसमें अनुवाद बोल रहा है, तत्दस्यु ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो इसमें सत्य और असत दो चीज के बारे में चर्चा हो रही है। तो सत्य जो है उस आत्मा के लिए इस वर्ड का यूज किया गया है, शब्द का, और असत है भौतिक शरीर के लिए यूज किया गया है। तो हम बोलेंगे असत, असत मतलब क्या, वो होता ही नहीं है, मतलब गलत है, झूठा है, नहीं, वो है, लेकिन वो टेम्पररी है, मतलब एक कुछ टाइम के लिए होता है। वो आप बार बार चेंजेबल है, वो कभी एक समान नहीं रहता। लेकिन जो सत्य वस्तु के लिए बोले वो कभी भी चेंज नहीं होता। और जैसा है वो शुरू से अभी भी वैसा ही है, शुद्ध है, कोई भी कंटेमिनेटेड नहीं होता। लेकिन शरीर जो है वो क्या है, शरीर हमारा जो जो सत्य वस्तु के ऊपर चढ़ाव परत के रूप में करता है, भौतिक शरीर। तो हम लोग क्या है, जो भौतिक शरीर को हम लोग अपना मान लेते हैं, जो शरीर को हम लोग अपना मानते हैं क्योंकि वो दिखता है, लेकिन आत्मा को हम देख नहीं पाते, तो हमको लगता है कि नहीं, वो कुछ होता ही नहीं। क्योंकि आगे के श्लोक में आत्मा के साइज के बारे में बताएंगे कि आत्मा का साइज कितना होता है। तो आत्मा का साइज कितना, आत्मा, तो इसीलिए हमको बिलीव नहीं होता। जैसे हम लोग साइंस में क्या बोलते हैं कि अगर कोई चीज दिखती है, वही वही है, वही चीज, मतलब जो दिखता है मैटर, उसको क्या मानते हैं, उनको उन्हीं को एक वही चीज रियल है ऐसा मानते हैं। नहीं तो क्या मानते हैं, इल्यूजरी मानते हैं। लेकिन कल मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर ये जगत एक ड्रीम है, सपने की बात है, जैसे सपना हमको रियल लगता है, जैसे ये जगत भी हमको क्या रियल लग रहा है। लेकिन ये जैसे सपना खत्म हो जाता है, हम जाग जाते हैं, तो ये सारा कुछ क्या होता है, वो सपना खत्म हो जाता है। इसी तरह हम भी सपने में हैं। जिस दिन हम जागेंगे, जागना मतलब जब हमको पता चलेगा कि हमारा स्वरूप क्या है, मतलब जो स्वरूप है उसे मन बुद्धि अहंकार नहीं है, उसे मन बुद्धि अहंकार की जरूरत नहीं पड़ती। उसका जो स्वरूप है वो आत्मा का स्वरूप है, जो हमारा चीर जो जो हमारा जो जगत में है, अनंत कालों से है, वो स्वरूप वो पता चलता है जब हम आत्मा की ओर जाते हैं, सत्य की ओर जाते हैं। सत्य
अगर हम असत की ओर, क्योंकि हम अभी असत के में घिरे हुए हैं, इसीलिए हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन-सा चीज़ रियल है और कौन इल्यूज़न में है। तो इसीलिए हम लोग बार-बार फँसे हुए इस जगत से। तो हम तात्पर्य में थोड़ा आज पढ़ेंगे, प्रभुपाद का तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। तो तात्पर्य में बोल रहे हैं, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आध्यात्मिक आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर का प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा अस्थायी रहती है। यही पदार्थ आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नियत परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने चाहे वो निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी हो, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। तो विष्णु पुराण में कहा गया है, विष्णु के तथा उनके धाम का स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। नहीं तो हम लोग जो पढ़ते हैं ना, तद भासतो सूर्यो न शशांको न पावका यद् गत्वा निवर्तन्ते तद धामा परमं मम। भगवान बता रहे हैं 15वें अध्याय में कि उसी तरह विष्णु पुराण में बता रहे हैं कि जो जगत है भगवान का, वो स्वयं प्रकाशित है। वहां न सूरज का जरूरत पड़ता है, न चंद्र का, न बिजली का, वो हमेशा प्रकाशित रहता है, हमेशा प्रकाशमान है। तो यहाँ पे विष्णु पुराण में वही बोले, ज्योतिषम विष्णु भुवनानि विष्णुहा। तो ये भगवान विष्णु पुराण से भी हम रेफरेंस दे रहे हैं कि भगवान का जो धाम है हमेशा क्या रहता है, प्रकाशित रहता है। उसका कोई जरूरत, सूरज का जरूरत नहीं है, चंद्र का जरूरत नहीं है, न बिजली का जरूरत है। तो हमारा शरीर बार बदलते रहता है, लेकिन आप देखेंगे कि आप आपका शरीर वृद्धि हो रहा है, वृद्धि से आप वृद्धावस्था में जाते हैं, मतलब आप बाल्यावस्था में रहते हैं, फिर लास्ट में क्या होता है, वृद्धावस्था में जाते हैं। लेकिन क्या चीज चेंज नहीं होता, आत्मा चेंज नहीं होता। शरीर शरीर भी चेंज हो जाएगा, मन भी चेंज हो जाएगा, लेकिन निरंतर चेंज हो जाता है। मन कभी हमको कहता है कुछ और करना, मन कभी कहता है ये करो, ये करो। लेकिन शरीर मन निरंतर परिवर्तन, लेकिन जो एक चीज है जो हमेशा क्या रहती है, स्थिर बनी रहती है। तो जो ज्ञानी होते हैं, जो योगी होते हैं, जो जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, वो क्यों स्थिर रहते हैं? क्योंकि वो आत्मा के प्रति रहते हैं, आत्मा में ज़्यादा क्या रहते हैं, घिरे रहते हैं। आत्मा में अंदर अंदर घुसे, तो आत्मा स्थिर है, इसीलिए वो स्थिर रहते हैं। और हम लोग क्या है, ये शरीर को हम लोग ध्यान देते हैं, तो शरीर का परिवर्तन कर रहे हैं, तो वही से उसी वजह से शरीर जैसे चेंज होता है, वैसे हमारी मानसिकता, मन भी चेंज होते रहता है। तो इसी वजह से हमारा भी ऐसे चेंज होते रहता है, शरीर और जो शरीर का और मन का नियंत्रण। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि सत्य असत जो शब्द है, सत आत्मा और असत भौतिक पदार्थ का ही द्योतक है। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना, मतलब शायद तत्वदर्शी ऐसे ही बताते हैं। क्यों? क्योंकि तत्वदर्शी जानते हैं, उसको तत्वदर्शन के माध्यम से उनको देखते हैं, उनको पता है कि सत्य और असत वस्तु क्या है। तो नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं प्रभुपाद, यही से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध के बीच पूर्ण शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। जैसे इसमें एक इसका आंसर करें, जैसे हम कब कब किसी को ज्ञान का शुभारंभ कर सकते हैं, अज्ञानता से कब निकल सकते हैं, और उपदेश देने कब शुभारंभ कर सकते हैं, कब? जब जो आराधक करता है, आराध्य कौन? भगवान के फिर शाश्वत संबंध बने। तो शाश्वत संबंध कब बनता है? जब हम आत्मा को परमात्मा की ओर लेके जाने का प्रयास करते हैं। मतलब आत्मा को हम लोग पता चलता है कि हमारा जो मुख्य मुख्य जो सेवा है, मुख्य कार्य क्या है? परमात्मा की सेवा करना, परमात्मा की सेवा करना। तो वो शाश्वत संबंध जब पता चलता है, तब हम उस अज्ञानता से मोह से दूर हो पाते हैं, दूर हो जाएँगे। फिर अंश रूप जीवों तक से भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर का स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र श्रीमद् भागवतम में परमेश्वर को समस्त उद्भव को मूल माना गया है। इस उद्भव का अनुभव परा अपरा प्रकृति कर्मों के द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जिससे कि 7वें अध्याय में स्पष्ट करेंगे। 7वें अध्याय के 62 श्लोक में पढ़ सकते हैं, इसके बारे में दिया हुआ है। यद्यपि शक्तिवान में कोई अंतर नहीं है।
किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति का गौण है, अतः सारे जीव उसी तरह के परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य के अधीन रहते हैं। अज्ञानतावश अज्ञान अज्ञानतावश मैं ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है, अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीव को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान के भगवत गीता का उपदेश देते हैं। तो अगर हमें परमात्मा के बारे में पता है तो हमें क्या पता चलता है कि परमात्मा आत्मा और परमेश्वर के अध्ययन से हमें पता चलता है कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है, आत्मा और परमात्मा के अंतर का क्या है, अंश और पूर्ण रूप में क्या अंतर है। वे हमको जब वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सारे ज्ञानों का मूल कौन है, भगवान है। ऐसे उद्भव का अनुभव परा अपरा प्रकृति के कर्म में त्याग किया जाता है। तो जीव कहाँ से आता है, परा प्रकृति का संबंध है। जो जगत है वो कौन सा है, परा प्रकृति में, और जो जीव है वो तटस्थ शक्ति में आता है। तो तटस्थ शक्ति परा प्रकृति के अंदर रहता है। तो 7वें श्लोक जब 7वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसके बारे में और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो कल मैंने एक बताया था शक्ति और शक्तिमान में क्या अंतर है, शक्ति और शक्तिमान में क्या अंतर है, कल बताया था मैंने। आप बता सकते हैं, आपके आंसर में जानना चाहता हूँ क्या अंतर शक्ति और शक्तिमान में। एग्जाम्पल का समझा सकते हैं या कुछ भी आप ऐसे एक्चुअली बताइए। शक्ति, हरि बोल, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ ऐसे। शक्ति है भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है और अंतरंगा शक्ति है, वो हमको हम्म कंट्रोल करती है। हम्म तो हमारी जो शक्ति है वो अणु स्वरूप है, जो कि हम भौतिक जगत में ही चल रहे हैं, या कुछ भी छोटी मतलब थोड़ी बहुत हम चीजें कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो वो हम्म बहुत डिफरेंस है शक्ति में। तो भगवान विभु है और हम अणु है। ये भी है ऐसा। और कोई। हम्म आपका भी जैसे, हाँ आपने एक और बहुत अच्छा वर्ड दिया, विभु और अनुरूप में। उसी प्रकार जो शक्ति और शक्तिमान में अंतर एक और है कि शक्तिमान क्या है, कंट्रोल करता है, कंट्रोलर है। और शक्ति जो है कंट्रोल्ड है, मतलब उसको कंट्रोल किया जाता है। तो मैंने कल एक एग्जाम्पल समझाया था कि अगर प्रधानमंत्री कोई है, प्रधानमंत्री उन्होंने जो ऑर्डर दिया, उनकी शक्ति है कि आज से ये काम स्टार्ट होना चाहिए, तो वो चाहते हैं तो वो होगा, लेकिन वो शक्ति उनके पास है कि वो भी चेंज भी कर सकते हैं उस ऑर्डर को। तो वो शक्तिमान को कंट्रोल नहीं करती, शक्तिमान उस शक्ति को कंट्रोल करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकृति के ओर आकर्षित होते हैं। ये बोलते हैं ये प्रकृति कितना सुंदर है, ये प्रकृति के जो गुणों उसके बस हम लोग ज्यादा आकर्षण होता है। तो शक्ति पर आकर्षण होगा तो हम क्या होगा, अगर शक्ति जैसे बहुत सारे जैसे देवताओं को भी शक्ति प्रदान है, अपने अपने फील्ड में एक शक्ति प्रदान है कि वो जैसे जल देवता है, अरुण देव, इंद्र देवता है, तो ये सबको अपनी शक्ति प्रदान है। लेकिन वो भी कंट्रोल है भगवान की शक्ति से, क्योंकि भगवान की ही से सारा, भगवान शक्तिमान है तो सबको शक्ति प्रदान करते हैं। तो यही अंतर हमको पता होना चाहिए कि हमारा हमारा स्थिति क्या है। हम प्रकृति के अंदर क्या है, हमेशा घिरे हुए हैं। हम प्रकृति जैसे नचाती है, हम नाच रहे हैं। रजो तमो और सतो गुण में हम लोग ऐसे कर रहे हैं। तो रजो तमो गुण में ठीक है, लेकिन सतो गुण में, रजो तमो गुण में रहना बहुत मतलब ऐसा है कि आपको अज्ञानता में ही है। सतो गुण में जो कुछ है कि सतो गुण है, तो आप सतो गुण के मान से भगवान के बारे में जानने का कुछ सोच सकते हैं। आप रजोगुण में, तमोगुण में रहेंगे तो आप पूरा जिंदगी ऐसे ही बीत जाता है हमारा अज्ञात अवस्था में, और हम लोग ऐसे ही शरीर छोड़ के चले जाते हैं। ये मनुष्य जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम हर स्थिति में भगवान के सेवक हैं, हर स्थिति में। और भगवान का सेवक नहीं है तो माया का सेवक है। तो माया जो किसकी शक्ति है, ये प्रकृति किसकी शक्ति है, प्रकृति भगवान की शक्ति है। तो हम उसके ही अधीन है, उसी के अधीन सेवा कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हम भगवान के ही हमेशा दास शिष्य बने रहते हैं। लेकिन हमको क्या करते हैं, हम माया का दास बनना है या भगवान का दास बनना है। जैसे एक होता है ना गोदास और गोस्वामी। तो गोदास मतलब इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के दास, और गोस्वामी मतलब जो इंद्रियों के स्वामी बनना चाहते। तो भगवान क्या है, इंद्रियों के स्वामी है। तो अगर हम
इंद्रियों को सुनेंगे तो बार-बार हम लोग इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में फँसते रहेंगे। तो इसीलिए इस अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवत गीता हमें हमको ये क्या सिखाती है कि इस अज्ञानता को कैसे दूर करके इस मोह से कैसे निकला जाए और हमारा जो स्वरूप है, जो असत्य चीज़ को छोड़ के सत्य के पीछे भागना। सत्य मतलब आत्मा जो है, आत्मा का क्या संबंध है, आत्मा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या गुण है, उसके बारे में जानना। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो भगवत गीता हमें वो सहायता करता है उस अज्ञानता को दूर करने के लिए। तो मैंने एक टॉपिक लिया था द सर्च ऑफ सिक्योरिटी अल्टीमेट द सर्च ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मतलब क्या है, क्योंकि अंततः हम लोग आध्यात्मिक चीज को खोज रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे कि हम जीवन में बहुत लोगों को प्रेम करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमको उस तरह का प्रेम मिले, लेकिन हमको वो रेसिप्रोकेट नहीं मिलता है। तो हम लोग सोचते हैं कि मैंने इसको इतना प्रेम किया, इतना इतना मैंने उनका साथ दिया, इतना उनके साथ मैंने अच्छा व्यवहार किया, फिर भी वो हमको छोड़ के जा रहा है। तो अभी ऐसा है कि इस जगत में कि लोग क्या है, प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है, अभी लस्ट है, लव नहीं, लस्ट का ऐसा है। तो जब तक आपसे काम होगा तब तक आपके साथ घूमना फिरना ऐसा ऐसा होगा, लेकिन जब आपसे काम नहीं होगा तो क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग कृष्ण को खोजते हैं, क्योंकि कृष्ण ही आनंद का स्वरूप है। क्योंकि हर जगह इस जगत में आपको कोई भी चीज प्राप्त होगी, कोई भी आपके साथ आएगा, कोई भी किसी के साथ अभी रहिए तो कुछ दिनों के लिए आपको सुख का अनुभव होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, वो कुछ क्षणों के लिए होता है। फिर उसके बाद फिर से आपको आपको फिर से वो आनंद चला जाता है। तो इसको हमको समझना पड़ेगा कि हमारा जो अल्टीमेट जो हैप्पीनेस है वो कहाँ पे है, तो भगवान के पास है। तो जैसे हम इसमें एक लेते हैं कि अगर हम किसी को पूछते हैं कि आपको आध्यात्मिक चीज में क्या है, तो बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे पर कुछ मेरे को कोई रुचि नहीं है स्पिरिचुअल स्टफ में। और वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, मतलब अरुचि दिखाते हैं, रुचि नहीं दिखाते। और वो क्योंकि वो पहली बात तो अध्यात्म को समझते नहीं है, क्योंकि आज के युग में अध्यात्म का नाम ही नहीं है। आत्मशास्त्र के बारे में तो छोड़ो, धर्मशास्त्र के बारे में भी अब नहीं बताते बच्चों को, लोगों को। सारे बच्चे नास्तिक होते जाते हैं, जैसे जैसे आप पढ़ते बढ़ते जाते हैं उन लोग नास्तिक होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका धर्म के बारे में नहीं बताते। तो जो गुरुकुल होते थे उनको पहले क्या बताता था कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, धर्म का पालन करो, इतना साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, और सब जो वेद है, उपनिषद है, उसका ज्ञान प्राप्त करो। तभी वो जीवन में जो आगे बढ़ पाते थे, जीवन में उसको जीवन को जीने का तरीका उसको मिल पाता था। तो अभी क्या है, अभी लोगों को पढ़ाया जाता है बच्चों को अर्थशास्त्र कि अगर तुम ये पढ़ोगे तो ये बन जाओगे, ये इतना पैसा कमाओगे, अमेरिका जाओगे। तो अब उस स्कूल में भेजोगे तो बच्चे वही सीख के आएंगे। वही वही फिर बच्चे क्या करते हैं, बाद में जब माँ बाप को छोड़ देते हैं तो बोलते हैं नहीं, हमने बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया लेकिन वो तो छोड़ दिए। तो आप बच्चों को पैसा सिखाओगे, पैसा कमाना सिर्फ, तो वो बताएंगे ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो क्या करेंगे, रुपया को वो चुनेंगे ना, पैसा माँ बाप को तो ही छोड़ नहीं चुनेंगे। वही हाल हमारे जीवन में हो, तो इंटरेस्ट नहीं दिखाते। और बार बार इसको मतलब आप किसी को बोलने जाओगे कि आप ये भक्ति करो तो बोले नहीं, ये सब फालतू काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो जो होता है ना, धर्म भी ना पशु समान है। मतलब जो कोई अगर मनुष्य धर्म के विहीन है तो पशु के समान है। पशु क्या करता है, चार चीज है जो पशु करते हैं और हम भी करते हैं। उससे अलग हम लोग का क्या है, बताइए, चार चीज क्या 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 है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार, निद्रा, भय, मिथुन। तो ये चार चीज हम लोग वो जानवर भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो हमारा में क्या एक चीज है जो उससे अलग है? हम भगवान का सेवा कर सकते हैं। सेवा कर सकते हैं। तो सेवा करने से पहले एक चीज और आता है, भगवान का नाम ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, लेकिन आपको कैसे ले सकते हैं, उसको पता होगा तो क्या, सबसे पहले क्या आना चाहिए उसके अंदर, उससे नाम को लेने से पहले? सोच।
सबसे पहले जो वेदांत उसका जो टाइटल है ना शुरू होता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जिज्ञासा कर सकते हैं हम लोग, जिज्ञासा कर सकते हैं और कोई जिज्ञासा नहीं कर सकता। ब्रह्म का जिज्ञासा, भगवान का जिज्ञासा कोई जानवर नहीं कर सकता। आप जाकर उसको पढ़ाइए गीता, कोई पढ़ेगा, लेकिन हम पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। तो अगर हम सबसे वेदांत का सबसे पहले यही वर्ड आता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शुरू होता है। तो ब्रह्म जिज्ञासा जब तक हम नहीं करेंगे जिज्ञासा, तो इस मनुष्य जीवन क्या है, सारा व्यर्थ है। आप इस जीवन को कोई अर्थ नहीं। आप फिर वही जान, आप तो फिर जैसे आपको मिला है प्लेन का टिकट, एरोप्लेन का टिकट, ठीक है, आपको एरोप्लेन का टिकट मिला है, आप क्या कर रहे हैं, वो ट्रैक्टर चला रहे हैं। जैसे मिला एरोप्लेन का, क्या टिकट नहीं, एरोप्लेन का आपको लाइसेंस मिला है चलाने का, ठीक है, आप पायलट, पायलट का मिला है लाइसेंस, आप क्या चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं। तो क्या फायदा उस लाइसेंस का, तो भगवान क्या करेंगे, उस लाइसेंस को रद्द कर देंगे, फिर अगला जन्म फिर ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर का केस दे देंगे, ट्रैक्टर चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस। तो उसी प्रकार ये मनुष्य जीवन है एयरप्लेन वीआईपी टिकट के समान है, वीआईपी जो है पायलट के समान है, जो उड़ के जा सकते सीधे भगवत धाम। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, वो ट्रैक्टर ट्रैक्टर के उसको छोड़कर ट्रैक्टर चला रहे हैं धीरे धीरे। तो हम क्या होंगे, फिर भगवान फिर वो जो छीन लेंगे सारा कुछ, फिर बोलेंगे तुम जाओ यही करो। तो अगर हम जिज्ञासा नहीं करेंगे कि हमें कैसे भगवान के पास जाना है, तब तक हम इस जो मानव जन्म में जो दुर्लभ है, इसका यूज एकदम यूज नहीं है, क्या है, व्यर्थ है, पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो जैसे बोलते हैं ना कि अगर प्रभु जी, कब ऐसा समय आता है कि हमको भक्ति शुरू करना चाहिए, भक्ति कब शुरू करना चाहिए, तो प्रहलाद महाराज बोलते थे कि भक्ति शुरू करने का सबसे उम्र 5 साल से ही शुरू करना चाहिए भक्ति। तो अगर बोले हम लेट है, नहीं लेट नहीं है, आप जिस टाइम पे शुरू किए वो सही टाइम, लेट कोई नहीं है, लेकिन शुरू किए भक्ति वो जरूरी है। अब ये नहीं कि आपका भक्ति कैसे पता चलता है कि भक्ति सबसे अच्छा हो रहा है, या भक्ति कैसे हम प्रौढ़ हो, मतलब भक्ति कैसे हमको और अच्छा एडवांसमेंट हो रहा है। कब होता है कि जब हमको पता चले कि हम कितना ज्यादा व्यर्थ अनर्थ वृष्टि, जो अनर्थ चीजों से हम कैसे दूर हो रहे हैं। जो चीज आप पहले करते थे वो टाइम वो कहाँ दे रहे हैं, और ज्यादा किस चीज में आप जा रहे, भक्ति में जा रहे हैं कि नहीं, वो देख लिए आपको प्रयास तो पता चल जाए कि आप भक्ति में कहाँ जा रहे हैं। वो आपको अपने से करने का होना चाहिए, और कोई आपको नहीं बताएगा आप भक्ति कैसे कैसे करें, कोई आपको मापदंड नहीं, वो मापदंड खुद आप, मापदंड है लेकिन आपको खुद चेक करना पड़ेगा अपने आप को तुरंत कि हम क्या कर रहे हैं। तो दूसरा अध्याय का जो 16वां श्लोक है, यही बता रहा है कि अगर हम इटरनली जाएंगे, इटरनल मतलब अगर इटरनल जो आध्यात्मिक की ओर जा रहे हैं जाएंगे, तभी हम सही दिशा में जा रहे हैं, तब आपको असली सुरक्षा मिलने वाली है। अगर हम मेटेरियल जो चीज है, जो टेम्पोररी है, उसके पीछे भाग रहे हैं, तो सुरक्षा नहीं मिलने, आपको परमानेंट सुरक्षा नहीं मिलने वाली है। तो कैसे, अगर हम इस जगह से निकल जाए, इसमें देख में कितना दुख है, दर्द है, तो हम चाहते हैं ना कि इस दर्द और दुख से हमको क्या मिले, छुटकारा मिले। तो अगर हम सर्च कर रहे हैं सिक्योरिटी, तो हम मेनली हम क्या कर रहे हैं, आध्यात्मिक चीज का ही सर्च करें, लेकिन हमको मिल नहीं रहा है। मिल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हम जगह गलत चुन रहे हैं, हम लोग गलत चुन रहे हैं कि जो बता सके कि वो सिक्योरिटी कौन देने वाले हैं। सबसे अल्टीमेट सिक्योरिटी कौन है, भगवान देने वाले हैं, भगवान। वो सब कुछ भय अभय प्रदान करने वाला यही है, वही है। तो अगर हम उसकी शरण में जाते हैं, तो हम क्या होगा, हम मेनली हम पहुंच जाएंगे जो हम जाना चाहते हैं, हमारा स्वरूप जो है, हमको स्वरूप की प्राप्ति होगी। और जो हम भगवत गीता जो अज्ञानता से हमें मोह से हमको दूर करना, और मोह से हम दूर होंगे और भगवान के धाम के शरणागत पहुंच सकते हैं। तो एक सवाल है कि द सिम्टम्स ऑफ, जो भक्ति का सिम्टम्स क्या होता है, तो बता सकते हैं, सबसे पहला सिम्टम्स क्या होता है भक्ति का, और द सिम्टम्स ऑफ भक्ति। The person who is having hunger to know about Krishna or to know about God. ये भी है कुछ हद तक, ये तो ज्ञानी भी करते हैं ना, वो तो जानना चाहते हैं कृष्ण के बारे में, लेकिन भक्त के में सबसे पहले क्या आता है, Association. एक चीज है, मतलब
अगर भक्त वो कर ले सिम्टम जो शुद्ध भक्त का होता है, क्या सबसे ज्यादा क्या होता है भगवान के प्रति? हम लोग ऐसे हाथ उठाते हैं ना, क्यों उठाते हैं? कोई बता सकता है? ऐसे हाथ उठाते हैं हम लोग, क्यों? शरणागति, वो भी हाँ, द सिम्टम्स, हाँ, सिम्टम्स ऑफ साला भक्ति की शरणागति। जब तक आप शरणागति नहीं लेंगे तो देखो, आप देखोगे अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में क्या किया? भगवान का शरणागति किया, तभी उसके वजह से क्या हुआ? तभी भगवान उनको बताना शुरू किए। तो भक्त, तो पहला स्टेप हम लोग को शरणागति पूरा तरह नहीं आता, लेकिन हमको शरणागति करना पड़ेगा गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, तभी उस ज्ञान और भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। अदर श्रद्धा से शुरू में होता है, फिर अनंत दृष्टि आता है, फिर बहुत आगे चल के प्रेम भाव आता है, लास्ट स्टेज है। और सबसे सबसे जो चीज है वो लास्ट में जाता है, कौन सा पता है? अहंकार, हमारा अहंकार, जो पद का अहंकार, जो बॉडी का अहंकार है, ये बहुत बहुत लास्ट में जाता है। ये सबसे चीज है जो कभी जाता नहीं। बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे ब्रह्मचारी, वो क्या होते हैं कि वो पद को नहीं छोड़ पाते। कि भगवान बोलते हैं कि आप सन्यासी भी हैं, ब्रह्मचारी भी बोल रहे हैं कि हम ब्रह्मचारी या सन्यासी भी अच्छे हैं, तो ये भी एक तरह क्या है? बंधन है कि आप ब्रह्मचारी सन्यासी में आपको बनना क्या है? भगवान के भक्त बनना है। ये भी एक बंधन है कि आप सन्यासी और अपने को ब्रह्मचारी, मतलब हम उस लेवल पे नहीं, लेकिन हम जो अगर उस लेवल पे पहुंचते हैं तो वो उस लेवल से पद और वगैरह से ऊपर उठते हैं सब। तो वो अहंकार है हमारा, मतलब वो ये क्या है? पद अहंकार, मतलब हमारा शरीर का अहंकार कि हम ब्रह्मचारी, हम सन्यासी हैं, हम वानप्रस्थ है, तो ये भी एक तरह का अहंकार है। तो ये चीज भी हमसे बचना है। और जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो अपने आप को सबसे पतित मानते हैं। वो कभी भी नहीं बोलते हैं कि हम सब भगवान के भक्त हैं। वो क्या बोलते हैं? मैं इतना पतित हूँ तभी तो यहाँ पे आया इस जगत पे, तभी ना भगवान मेरे को छोड़ दिए हैं। तो इस बात से वो हमेशा दुखी रहता है। लेकिन हम लोग किस लिए दुख रहते हैं? कि हमको आज ये भोग प्राप्त नहीं हुआ है, आज हमको ये प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम जब जिस दिन ये आएगा हमारे अंदर कि हम जिस दिन दुख होगा कि हम भगवान से अलग क्यों हुए, उस अवस्था में, वो अवस्था सबसे उत्तम अवस्था आएगी जब हमारे आंखों से अश्रु आएंगे। तो वो आंसू जब इंटरनली आएगा भगवान के लिए, तब पता चलेगा कि आप भगवान के कितने कितने भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, कितने भक्ति में आप कितने सक्षम हो रहे हैं। ऐसा तो हमें क्या, अभी देखो, अभी वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि हम लोग सोचते हैं हमारे पास बहुत सारा पैसा है, टैलेंट है, बहुत सारे गुण हैं, सुंदर हैं, धनवान है, बलशाली है, लेकिन ये सब क्या है? सब सब टेम्पोररी है। सब ये सब क्या होगा? असत्य वस्तु, भौतिक शरीर के साथ सब धीरे धीरे क्या चले जाएगा? धरती की ओर खत्म हो जाएगा, तो ये भी समाप्त हो जाएगा। तो हमें गीता के माध्यम से क्या पता चलना है कि ये सब सब खत्म हो जाएगा, तो हमें क्या चीज खोजना है? सत्य वस्तु, आत्मा का जो चीज है, उस आत्मा क्या चाहती है उसके बारे में सोचने का प्रयास। तो गीता वही विजडम देती है, वही ज्ञान देती है कि इस ज्ञानता को दूर करो। जो शरीर देहधारी शरीर है, उस देहधारी को छोड़ो, जो देही है, देही मतलब आत्मा, उसके बारे में पढ़ो। तो जो तत्वदर्शी है, इस जो श्लोक है, तत्वदर्शी जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि सत और असत अस्तु में क्या अंतर है। तो हमने पहले के श्लोक में पढ़ा, क्या पढ़ा? धीर कौन है, मुक्ति के योग कौन है, और तत्वदर्शी कौन है। तो इस श्लोक में तत्वदर्शी का नाम पढ़े। तो 11 जो 16वां श्लोक से 82वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, यही आत्मज्ञान के बारे में बताया कि आत्मा का स्वरूप, आत्मा कैसा कैरेक्टरिस्टिक, आत्मा क्या होता है। लोग बोलते हैं ना कि आत्मा का स्वरूप क्या, सब बताए भगवान इनमें गीता में बता देंगे। तो भगवान अभी क्या कर रहे हैं? भगवान एक समरी दे रहे हैं अर्जुन को। उसके बाद भगवान जब समरी दे देते हैं, उसके बाद भगवान क्या करेंगे? एक फिर उसको डिटेल 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 में बताते जाएंगे। ऐसा होता है। तो तो हमें रियलाइज करना है भक्ति योगा के द्वारा कि अपना जो योग है, भक्ति भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ के, इस असत शरीर को भी, इस भौतिक शरीर को प्रयोग करना है। किसके लिए? अपने
इस भगवान की सेवा में, तब ये आध्यात्मिक जो चेतना की ओर हम बढ़ सकते हैं। यह सत्य है, टेम्पररी है, लेकिन हम इसका यूज कर सकते हैं किसके लिए? भगवान की सेवा में। नहीं तो माया की सेवा तो कर ही रहे हैं, इतने जन्मों से माया की सेवा कर रहे हैं, तो एक जन्म फिर हम क्या करें? शरीर को क्या दें? भगवान की सेवा में लगा दें। हरे कृष्णा। तो कोई सवाल है किसी का, या कुछ कमेंट, या कुछ में दिक्कत है तो, मतलब कुछ अगर आपको वर्ड समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। हरे यस, कृष्णा ओके। प्रभु जी। हाँ स्मरण। प्रभु जी, जैसे कि आत्म साक्षात्कार बताया गया है, आत्म साक्षात्कार में हम भगवान को देख सकते हैं, तो ये सही है? आत्म संस्कार में भगवान को नहीं, जो हम खुद को अब, देख सकते हैं ऐसा? हाँ, आत्मा आत्म को? संस्कार मतलब आत्मा अपने स्वरूप को देख सकते हैं। साक्षात्कार मतलब अपना जो आत्मा का स्वरूप है ना, उसका पता चलता है, तो उसके बारे में बताया जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब सेल्फ अपने आत्मा के बारे में आप साक्षात्कार कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि आत्मा क्या है, किससे कनेक्टेड है? परमात्मा से, उसी का अंश है। तो जब हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं, तो पहला स्टेज है कि हम आत्म साक्षात्कार करते हैं, फिर जाके हमको परमात्मा साक्षात्कार होता है। तो एक स्टेज है, अब पहला आत्म साक्षात्कार स्टेज पार करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमारी इस दृष्टि से हम भगवान को देख नहीं सकते, तो हमको वो दूसरी दृष्टि चाहिए ना भगवान को देखने के लिए। तो आत्म साक्षात्कार एक ऐसा पोजीशन है जिससे हम अपने आप का सेल्फ रियलाइजेशन करके परमात्मा साक्षात्कार कर सकते हैं। तो पहला स्टेप यही है, आत्म साक्षात्कार। तो इसके लिए ही हम लोग को क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस। इसलिए बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस जितना ज्यादा हम लोग भक्ति योगा करेंगे, तो आत्म साक्षात्कार करेंगे, फिर हम परमात्मा साक्षात्कार करेंगे। हम खुद अपने बारे में नहीं जानते, तो भगवान के बारे में संबंध कैसे जानेंगे? तो पहले हम अपने आप को जानेंगे, फिर भगवान को जानेंगे, ऐसा रहता है। तो द प्रोसेस ऑफ बॉडी माइंड एंड अब हमारा जो अहंकार, जो भी हाँ मन बुद्धि हाँ। अहंकार है, उसका जो हम्म प्रोसेस चलता रहता है जीवन भर, हम्म। तो तो ब्लैंक हो ये नहीं। हमेशा हाँ, मुझे क्या बोलते मुझे आवाज। मुझे पूछना था, एक मैं थोड़ा हम्म, ब्लैंक हो गई, एक सेकेंड। हाँ हाँ। वो आवाज हमारे घर में थोड़ा, इसलिए मैं ब्लैंक हो गई। तो हाँ, ये जो हाँ। बॉडी का जो हमारा जो प्रोसेस है, पंच तत्वों से बना हुआ ये बॉडी है। फिर हम्म हम मन बुद्धि अहंकार में जाते हैं, जो सूक्ष्म बॉडी है। ठीक है, हम्म अभी उसके अंदर हमारा आत्मा होता है। हाँ, हम्म तो हमको जब आत्म साक्षात्कार का हम ये प्रोसेस में, हाँ, आया, ध्यान हम्म में आया। हाँ, तो ये हम्म प्रोसेस में ऐसा होना चाहिए क्या, या ऐसा ही होता है क्या कि हमारा जो डिजायर है, वो हम्म डिजायर्स हमेशा के लिए मतलब भगवान की तरफ कन्वर्ट होता है, ना कि वो खुद के लिए कन्वर्ट होता है मतलब सब हम्म कुछ वो जो डिजायर, इसी की लास्ट एंड तक हमारा कुछ ना कुछ डिजायर का अगर ये रहा, हम्म तो वो हम्म तो हम आत्म साक्षात्कार का वो अनुभव नहीं कर पाएंगे, है ना? हम्म और हम्म डिजायर्स अगर सिर्फ कृष्णा के लिए हुआ, तो हम्म वो चीज क्या ऐसा होता है कि हम आत्मा के वो स्तर पे हम खुद को मतलब समझ सकते हैं, या लेकिन हम्म। हम तो अभी बहुत ही अल्प हम्म बुद्धि है, हम्म क्योंकि अभी तो जैसे हम्म बताया गया है कि हम्म कलयुग में किसी मनुष्य के लिए अभी इतना पॉसिबल है ही नहीं कि ये सब चीजें हम्म ज्ञान के तरफ से हम भगवान को समझे। हम्म और एक तरफ ये भी कहा गया है कि भगवान तो भाव से समझ लेते हैं, हम्म वो एक्सेप्ट करते हैं भक्त का भाव। तो हम्म अगर कोई हमको ज्ञान वाली चीज नहीं भी समझ आए, तो हमको छोड़ देना चाहिए ना? हम्म।
अच्छा, ये बोल रहे हैं कि अगर अल्टीमेटली ये पूछ रहे हैं कि भगवान तो भाग रहे जनार्दन बोले जाते हैं। तो अगर अगर हम सिर्फ ज्ञान के माध्यम से ही अगर ज्ञान नहीं मिल रहा मतलब ज्ञान हमको समझ नहीं आ रहा है, तो हमको छोड़ के भाव भगवान भाव देखते हैं, तो भाव से हमको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हमारा हमारा कहाँ तक हम पहले हमारा समय पड़े कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हमारा पहला यही कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग को भगवान का जब परमात्मा का जो साक्षात्कार है, भगवान जो आपको भगवान का आपका दर्शन होगा, वो किससे डिपेंड करता है? भगवान पे डिपेंड करता है। आप जो कर रहे हैं वो आप पे, लेकिन भगवान तो आप पे बंधन नहीं है ना। भगवान का तो बंधन नहीं है हमारे साथ। मतलब बंधन मतलब भगवान तो कुछ इस बॉन्डेज में नहीं बंधे हैं कि हम कर ही देंगे। वो भगवान के पे जाता है कि भगवान दर्शन देना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उस उस जगह पे पहुँचे, उस आत्म साक्षात्कार की ओर पहुँचे। तो हम कैसे जानते हैं? भगवान ने आके नहीं बताया, हम लोग कैसे साधुओं के अनुसार हम लोग ने देखा, समझा, उसके बाद ही पता चला कि हम भगवान के पास ऐसे जा सकते हैं। तो ज्ञान तो ज़रूरी है, लेकिन ज्ञान इतना ही ज़रूरी है जिससे हम पता चले भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। अगर हम बहुत ज़्यादा डीपली जाएँगे, ज़्यादा ज्ञान मतलब ज्ञानवान में जाएँगे, तो भगवान ज्ञानी को नहीं मिलते हैं। भगवान मिलते हैं, इस ज्ञान का उपयोग क्या करा भगवान से संबंध जोड़ने के लिए। जैसे एक कहानी स्टोरी आती है, प्रभुपाद बहुत बार बताते हैं कि एक बार एक मोची होता है और एक ब्राह्मण होता है। तो नारद मुनि मिलने जाते हैं उनसे, तो भेंट करने जाते हैं। तो बोलते हैं कि नारद मुनि ब्राह्मण से पूछ जाते हैं, तो बोलते हैं कि ब्राह्मण से पूछते हैं कि ब्राह्मण आप बताइए, और ब्राह्मण नारद मुनि से बोलते हैं कि आप अगर भगवान के पास जा रहे हैं तो उनसे पूछिएगा कि मेरी मुक्ति कब होगी? तो बोले ठीक है, मैं पूछूँगा। फिर मोची भगवान जब मोची के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि भगवान भगवान अगर स्वरूप दिखेंगे तो उनको मेरा प्रणाम बोलेगा, ऐसे बोल के वो बोल देते हैं। तो जब नारद मुनि फिर वापस आते हैं, तो ब्राह्मण बोलते हैं कि अ, ब्राह्मण पूछता है नारद मुनि से कि आप जब भगवान से मिले तो भगवान क्या कर रहे थे? भगवान क्या कर रहे थे? तो नारद मुनि ने बोला उनको कि भगवान जो सुई था उसमें हाथी पिरो रहे थे। हाथी जो पिरो रहे थे ना, मतलब धागा की जगह हाथी पिरो रहे थे। तो बोले ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? कि ऐसा तो होगा ही नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो भगवान उनको बोलते हैं कि इसीलिए भगवान ने तुमको बोला कि तुम्हारी मुक्ति तुम इस जगत में नहीं होगी। फिर जब मोची के पास जाता है तो भगवान पूछता है नारद मुनि, तो नारद मुनि को पूछते हैं मोची कि भगवान क्या कर रहे थे? भगवान बोलते हैं कि भगवान सुई में से हाथी को पिरो रहे थे। तो बहुत बोलते खुश हो जाते हैं, वाह! भगवान ये भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत ये भगवान ऐसा कर सकते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा वो बोले। क्योंकि अगर भगवान एक छोटे से बीज में पूरा पेड़ का पूरा उत्पत्ति हो सकता है, तो ये हाथी क्यों नहीं पिरो सकते? तो इन दोनों में अंतर क्या है पता है क्या? ब्राह्मण इतना ज्ञानी था, लेकिन उसको विश्वास नहीं था, किससे? श्रद्धा नहीं थी भगवान के प्रति। लेकिन मोची उतना ज्ञानवान नहीं था, फिर भी उनको श्रद्धा थी भगवान के प्रति कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो मेन है ज्ञान है, लेकिन आपके पास विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति, तो ज्ञान कोई मतलब नहीं ज्ञान का। तो अगर कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमको उस फिलॉसफी दर्शन दर्शन को हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन हमको पता है कि ये भगवान भगवान है, भगवान कृष्ण भगवान है और सब कुछ कर सकते हैं। वो ज्ञान हमको प्राप्त हो सकता है, ज्ञान से माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा मेनली होना चाहिए श्रद्धा और विश्वास कितना बढ़ रहा है भगवान के प्रति, ये ज़रूरी है। तो ज्ञान भी ज़रूरी है, लेकिन अगर श्रद्धा नहीं है तो इस ज्ञान का कोई मतलब नहीं, ऐसा है। तो भक्ति सर्वोत्तम, इसलिए बोले ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सबसे पहले क्या बोला है? भक्ति योग। भक्ति योग कोई भी कर सकता है, उसके लिए ज्ञानवान होना ज़रूरी नहीं है। ध्यान योग होना ज़रूरी नहीं है। कर्म योग में पूरा संन्यास होना ज़रूरी नहीं है। तो हमको इतना ही ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान हम लोग इसलिए ज़रूरी है कि हम ज्ञान क्यों लेते हैं? क्योंकि
हमको पता नहीं पूरी तरह से भगवान के बारे में, तो ज्ञान के माध्यम से हम साधु संघ के माध्यम से भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, तो भगवान भी उस श्रद्धा अगर अगर फर्स्ट स्टेप श्रद्धा नहीं रहेगी, तो इस ज्ञान की प्राप्ति भी बेकार है। ज्ञान फिर समझ में नहीं आएगा, धीरे-धीरे वो समाप्त हो जाएगा, रुचि खत्म हो जाएगी पढ़ने की, समझने की, सब रुचि खत्म हो जाएगी, जब तक आप भगवान को श्रद्धा से नहीं देखेंगे तब। नहीं तो बहुत से लोग गीता पढ़े हैं, गीता पढ़ते हैं, गीता में टिप्पणी करते हैं, लेकिन वो जप नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, कृष्ण को भगवान नहीं मानते, कृष्ण को क्या बोलते हैं, ब्रह्म है। इसीलिए ज्ञान जरूरी उतना ही है जितना हम भगवान के पास संबंध वो समझ सके। हरे कृष्णा। शायद कुछ हद तक मैं आंसर दिया होगा, और कुछ और हो तो बता सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, समझ आया प्रभु हाँ। जी, सही है। तो मतलब ज्ञान जरूरी है, लेकिन ज्ञान से ज्यादा जरूरी क्या है, श्रद्धा और विश्वास भगवान के प्रति। अगर ये नहीं है तो ज्ञान का कोई मोल नहीं है। भगवान सीधे लास्ट में बोले ना कि तुम मेरे पास आ जाओ, सारी सब कुछ छोड़ दो, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मतलब क्या बोले, मेरा कुछ सब कुछ छोड़ दो। अब वो अब अर्जुन फिर कंफ्यूज हो जाता है कि पहले तो इतना धर्म बता रहे हैं मेरे को, अभी बोल रहे हैं कि मेरे शरण में आ जाओ। तो फिर तो वही बात है ना, भगवान का सबसे बड़ा अल्टीमेट क्या है, भगवान की शरण करना। धर्म मतलब अपना कर्तव्य, ये धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बात नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं जो अपना कर्तव्य है, शरीर के प्रति जो कर्तव्य तुम बांध के रखे ना धर्म, वो चीज छोड़ो और मेरी शरण में आओ। भगवान ये बता रहे हैं, शरणागति इज मेन गोल। जिस समय आप शरणागति हो जाएंगे, उस समय ज्ञान वगैरह कुछ जरूरत नहीं पड़ता। जो भक्त होते हैं तो पूरा शरणागत होते हैं भगवान के, वो कुछ भी करते हैं तो शरणागत हो गए कि आप देख लो, अब मैं थोड़ा सा कर सकता हूँ। अगर प्रभुपाद उतना दूर गए, अमेरिका में प्रचार करने गए, तो क्या था उनके अंदर, शरणागति थी भगवान को, कि आप लेके जा रहे हैं, नचाओ नचाओ कृष्णा, जैसे नचा है नचाओ, मैं नाचने के लिए तैयार। तो उतनी शरणागति जिस दिन आ जाएगी, आप भगवान का दर्शन आपके हो जाएंगे। हरे कृष्ण। तो हम भी प्रयास करना है हमको, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, करना है, जरूरी है प्रयास करना। भगवान प्रयास करने वालों को भी देखते हैं। अब कोई बहुत ज्यादा अव्वल होता है बच्चा, तो उसको भी देखते हैं, जो कमजोर होता है भगवान उसको भी देखते हैं। तो हम लोग कमजोर स्टूडेंट है, कोई बात नहीं, भगवान उनका भी मदद करेंगे। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, हमें कृष्ण प्रेम देने, सिर्फ हरिनाम के माध्यम से। ये तो बहुत मुश्किल है भगवान को पाना। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल। धन्यवाद। ठीक है, अभी क्लास और कुछ क्वेश्चन है? नहीं, ओके। हरे मतलब कृष्णा हरे। हरि यस बोल, माता जी। मतलब ये यही हुआ ना कि हम हम्म जो हमारा भगवान के प्रति जो कंप्लीटली सरेंडर होगा, वही प्रेममय हम्म भक्ति कहलाएगा। हाँ, आप इतना जल्दी शरणागति आता नहीं है हमारे पास। आप देखो, हम कहीं भी जाते हैं, आप कभी बिना पैसे के मतलब सोचे हो कि मैं बिना पैसे के मैं एकदम मतलब कुछ नहीं है आपके पास, ऐसा शरणागति मतलब कुछ नहीं रहे आपके पास, फिर भी आप भगवान के साथ है कि भगवान मेरा सब कुछ देख रहे हैं। जैसे अभी एक स्टोरी सुनाई देता हूँ मैं शरणागति पे। श्रीवास प्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु के टाइम जो पार्षद थे, जो नारद के ही अवतार है श्रीवास। तो वो गृहस्थ थे, मेनली गृहस्थ थे। तो वो क्या, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि श्रीवास, तुम तो गृहस्थ हो, तुमको तो काम काज करना पड़ेगा, तुम तो हमेशा कीर्तन करते रहते हो, तो घर कैसे चलेगा, है घर कैसे चलेगा तुम्हारा इतना, अगर तुम इधर उधर सिर्फ तो कीर्तन करते रहते हो, तो कुछ घर के लिए करो। तुम अगर कुछ घर के लिए नहीं कर रहे हो, तो सब कुछ छोड़ के भी आ जाओ हमारे साथ। तो वो आना भी नहीं चाहते थे, तो घर कैसे चलेगा, तो बोलते नहीं नहीं, मैं क्या करता पता है, मैं जाता हूँ गंगा नदी के पास और 3 ताली बजाता हूँ, 3 ताली, और तीसरी ताली के अगर बजने के पहले अगर खाना नहीं आएगा, तो मैं सब अपने बीवी बच्चों के साथ पत्थर बांधूंगा और गंगा नदी में डूब जाऊंगा। तो भगवान चैतन्य में तो खुद चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो बोले ऐसे नहीं करना। तो 2 ताली बजाने से पहले ही उनके पास उनका खाना सब कुछ आ जाता था। उतनी शरणागति थी भगवान के प्रति उनको, हरिनाम के प्रति। जिस दिन ये भाव आ जाएगा हमारे पास, तो हम कभी भी चिंता में नहीं रहेंगे, इतना खुश रहेंगे जीवन में।
हमें चिंता की जरूरत है कि हमें अरे ये करेंगे तो हमको ये मिलेगा कि नहीं। हम हर चीज़ का क्या कैलकुलेशन करते हैं जीवन में। लेकिन जो भक्त शरणागत होते हैं कैलकुलेशन नहीं करते। वो क्या करते हैं? सिर्फ़ भगवान का नाम लेते, भगवान की भक्ति करते हैं और वो सब कुछ हो जाता है, भगवान लाके देते हैं। अगर भगवान नहीं देंगे तो किस बात का भगवान? उनका बेइज़्ज़ती है, भक्त का थोड़ी है। तो वही श्रीवास प्रभु बोलते थे कि अगर आप वो नहीं देंगे तो वो जाने। हम तो कर रहे हैं अपना। भगवान बोले ना कि हाय कोई भगवान का भक्त रहेगा, कुछ भगवान का नाम लेगा तो कुछ भी कमी नहीं होगी। तो हमको क्यों इतना सोचे अगर भगवान का नाम ले रहे हैं। आप सोचो हम जहाँ पे हैं अभी झारखंड में, इस पूरा जंगल इधर मतलब इधर कोई आता नहीं था, फिर भी हम लोग 3-4 साल से इतने रह रहे हैं। क्यों? भगवान हमारे साथ है। हम कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर भगवान हमारे साथ नहीं होते तो हम यहाँ सर्वाइव कर पाते क्या? नहीं। तो बहुत बार हमारे साथ भगवान हमेशा होते हैं, बस भगवान में फेथ होना चाहिए। जैसे भगवान जिस दिन फेथ हो जाएगा ना, वो उस दिन हम कोई भी कुछ भी कार्य कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो इतना ही आपको हम्म, स हरे हरि बोल। कृष्णा। हरि बोल। तो धन्यवाद प्रभु जी। हरे धन्यवाद। ओके, तो एक बार हम फिर से हरि नाम महामंत्र बोल के कक्षा को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय शिला प्रपात की जय। सम्मेद जय भक्त बिंद की जय। हरे कृष्णा। सबको जय। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।